पाक अफवाज ने विहाड़ी, पाकपतन और ओकाड़ा में इसराइली साख्ता 6 भारतीय ड्रोन्स तबाह कर दिए। ओकाड़ा में 4, विहाड़ी और पाकपतन में एक ड्रोन्स गिराया गया। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक अब तक दुश्मन के कुल 35 ड्रोन्स को तबाह किया जा चुका है। डीजी ISPR के मुताबिक तमाम ड्रोन्स मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। जब भी कोई ड्रोन आता है तो वो मुसलसल रेडार पर देखा जा रहा होता है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। पाकिस्तान का दिफाई निजाम और एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमलों को मुसलसल नाकाम बना रहा है। पाक फौज का लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज को मुंहतोड़ जवाब। बिला इश्तियाल फायरिंग पर भारतीय फौज की कई चेक पोस्टें तबाह। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक केलर सेक्टर में डूबामोर पोस्ट, बटालियन हेडक्वार्टर सूजी और पीर कांथी सेक्टर में जब्बार एंड तराखिया कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह। चेक पोस्टों की तबाही से भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान की पांडू सेक्टर और हाजी पीर सेक्टर में भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर्स नांगाटक पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की गोलाबारी से शदीद नुकसान। पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज की झंडा जियारत पोस्ट को भी नीस्तो नाबूद कर दिया। भारतीय जारहियत ने खेल के मैदान वीरान कर दिए। पाकिस्तान के जवाबी मुमकिना हमले के खौफ के बाद इंडियन प्रीमियर लीग मुलतवी कर दी गई। IPL में मुंतखब ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी भी कशीदगी के दौरान मजीद खेलने से इनकारी थे। गुज़श्ता रोज PSL के बकिया मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिए गए। पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया की तरफ से भारतीय इलाकों पर हमलों के इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पठानकोट, जैसलमेर और श्रीनगर पर पाकिस्तानी हमलों की खबरें बेबुनियाद हैं। जाली खबरें पाकिस्तान को बदनाम करने की मजमूम मुहिम का हिस्सा हैं। किसी मोतबर तहकीक और सबूत के बगैर मुसलसल भारतीय इल्जामात से पता चलता है भारत जारहियत के बहाने तराश रहा है। भारत खित्ते को मजीद गैर मुस्तहकम कर रहा है। पाकिस्तान की आलमी बरादरी से नोटिस लेने की अपील। पाक भारत जंग से अमेरिका का कोई सरोकार नहीं। भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। अब दोनों मुल्कों को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। नायब अमरीकी सदर JD वेंस की अमरीकी TV से गुफ्तगू। कहा, पाक भारत जंग एटमी जंग नहीं बननी चाहिए। पाक भारत तनाज़ात जल्द हल होने चाहिए। पाक भारत कशीदगी पर तशवीश है। पाक भारत एटमी जंग से बहुत नुकसान होगा। एटमी कुव्वतों का टकराव हमेशा तशवीशनाक होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा, भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। मार्को रूबियो ने फौरी कशीदगी कम करने के इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, मासूम शहरियों के जानो माल नुकसान पर अफसोस है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने पहलगाम वाक़े पर शिफाफ तहकीकात के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। कहती है, अमरीका दोनों मुल्कों के हुकाम से राबिते में है। पाक भारत कशीदगी कम होनी चाहिए। पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। पाकिस्तान ने भारतीय हमले के जवाब में अपना दिफा किया है। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन भारतीय हमले पर खामोश नहीं रहेंगे। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी TV से इंटरव्यू। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर लगातार हमले किए हैं। पाकिस्तान भारतीय जारहियत का जवाब देने का हक रखता है। पाक भारत कशीदगी नहीं बढ़नी चाहिए। भारत के पास पहलगाम वाक़े के कोई सबूत नहीं है। भारत ने क्रिकेट स्टेडियम पर हमला किया। क्या क्रिकेट स्टेडियम में दहशतगर्द होते हैं? विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका की कायम मकाम सफीर से 48 घंटे में दूसरी मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने नेटली बेकर को पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने भारत की ड्रोन्स दहशतगर्दी के बारे में ब्रीफ किया। कहा, भारत ने शहरी आबादियों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाने की मजमूम कोशिश की। पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई करके दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराया। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत है। पूरा खित्ता जंग के दिहाने पर है। मुलाकात में अमेरिका के पोलिटिकल काउंसलर जैक हॉकिन राइडर भी मौजूद थे। भारतीय जारहियत के बाद हमारा सब्र जवाब दे चुका। भारतीय ड्रोन हमलों के बाद पाकिस्तान के लिए मजीद खामोश रहना मुमकिन नहीं रहा।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा टीवी से इंटरव्यू, कहा अमन चाहते हैं लेकिन भारत ने खित्ते को तसादुम के दहाने पर ला खड़ा किया। पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदार रियासत के तौर पर किरदार अदा किया। पाकिस्तान भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। नरेंद्र मोदी सियासी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए जंगी माहौल पैदा कर रहा है। पाकिस्तान ना तो जारे है और ना ही इश्तियाल अंगेज, भारत जंग के लिए उकसा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने पाक अफवाज को जवाबी कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का फ्रांसीसी टीवी को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान ने अभी जवाबी कार्रवाई नहीं की, पाकिस्तान अपनी मर्जी के मकाम और वक्त पर जवाब देगा। भारतीय मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे को आलमी सतह पर बेनकाब किया। भारत ने खुद ही अपने ड्रोन अमृतसर पर गिराए। भारत सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मोदी सरकार ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में सिखों के कत्ल की साजिश की। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सिफारतकारी जारी। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा आज अहम मिशन के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। भारत में मौजूद ईरानी वजीर खारजा का नायब वजीर आजम इसहाक डार को टेलीफोन। पाक भारत कशीदगी के कमी के इकदाम पर गुफ्तगू। अब्बास इराकची ने दोनों मुल्कों को कशीदगी न बढ़ाने पर जोर दिया। जब पाकिस्तान भारत को जवाब देगा तो दुनिया देखेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। भारत में 15 मकामात पर हमले की खबर मोदी के गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा करार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान अपने शहरियों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है, आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान के शाहीनों ने जिस तरह भारत के 5 तैयारे मार गिराए वो भारत से हज़म नहीं हो रहे। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कौम पाक फौज के साथ खड़ी है, फतह हक की ही होगी। भारत का झूठा बयानिया बेनकाब करने पर मोदी सरकार झुंझला गई। सच बोलने पर मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नामवर सार्फिन के 8,000 से ज्यादा अकाउंट्स बंद करने की अपील। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने बैन अल-अक़वामी खबर-रसां इदारों, नामवर सहाफ़ियों और सार्फिन के अकाउंट्स बंद करने का कहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कहना है ये अकाउंट सिर्फ भारत में बंद किए जाएंगे। भारतीय सार्फिन पाकिस्तानी ड्रामे, गाने, पॉडकास्ट, फिल्में और दीगर डिजिटल मवाद नहीं देख सकेंगे। भारतीय हुकूमत की नई एडवाइजरी जारी। भारत जारहियत करके खुद ही परेशान हो गया। वॉशिंगटन पोस्ट का दिलचस्प तबसरा। मौजूदा सूरत-ए-हाल के दौरान भारत में ज्यादा बेचैनी पाई जा रही है। कई भारतीय शहरों में बिजली बंद कर दी जाती है। 21 एयरपोर्ट्स एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान की आवाम का मोराल हाई है। पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स फ़ज़ाई ऑपरेशन के लिए बहाल कर दिए गए। एयर सयाल, एयर ब्लू, फ्लाई जना की इस्लामाबाद और लाहौर की परवाजें रवाना। एयर अरेबिया, फ्लाई दुबई, तुर्किश एयरलाइंस ने ताहाल परवाजें बहाल नहीं की। राफेल तैयारों की हजीमत चीन भी पहुंच गई। चीनी भी मोदी को ट्रोल करने लगे। सोशल मीडिया पर राफेल तैयारों की तबाही पर चीनी जुबान में गाना बना डाला। पाकिस्तान एटमी कुव्वत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक ने इसलिए बनाया कि ये इस्लाम का किला है और ये पूरी दुनिया की हिफाजत करेगा, पूरी मुसलमान दुनिया की हिफाजत करेगा। हमारे सिपाही सालार जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट की कि अल्लाह पाक ने आपको ताकत अता की है। मैं समझता हूँ बहैसियत हाफ़िज़ कुरान होने के आप पाकिस्तान के पहले सिपा सलार हैं जिसमें ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो उम्मत के सिपा सलार होने का रोल प्ले कर सकता है। खुदारा हिंदू आपको मौका दे रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई बिशारत ग़ज़वत हिंद के बारे में वो आपके मुबारक हाथों से पूरी हो। आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त है कि पूरी मुसलमान दुनिया को मुत्तहिद करें। ये पूरी की पूरी कौम आपके साथ है। भारत के बुज़दिलाना हमलों के खिलाफ पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। हाफिज आसिम मुनीर साहब
पाकिस्तानियों के सीने गोलियों के लिए फौजियों से पहले हाजिर हैं। चेयरमैन तकमीले पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर का मर्दान में कन्वेंशन से खिताब, कहा मुसल्लह अफवाज के कंधे से कंधा मिलाकर बुज़दिल दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये अल्लाह का एहसान है जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। चाहते हैं कि ग़ज़वा हिंद का आगाज सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर के हाथ से हो। आर्मी चीफ पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करें, दुनिया भर के मुसलमान उनके साथ हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जायजा इजलास आज होगा। तर्जुमान इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने तस्दीक कर दी। पाक भारत कशीदगी पर भी तशवीश का इजहार, कहा पाकिस्तान और भारत में मसाइल के पुरअमन हल और कशीदगी में कमी की उम्मीद है। IMF तौसीही फंड सहूलत के जरिए पाकिस्तान के मौशी प्रोग्राम की मुआवनत करता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 2230 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,05,750 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 8 पैसे महंगा, कीमत 281 रुपए 60 पैसे हो गई। भारतीय जारहियत अपनी ही मईशत को ले डूबी। भारतीय स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। BSI सेंसेक्स इंडेक्स 500 पॉइंट्स गिर गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक निफ्टी इंडेक्स में भी 514 पॉइंट्स की कमी। NSE बेंचमार्क भी 160 पॉइंट्स नीचे चला गया। भारतीय स्टॉक मार्केट से सरमायाकारों ने खरबों रुपए निकाल लिए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद। आइंदा 24 घंटों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का इम्कान। कराची में मौसम गर्म और मरतूब। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में आज शाम से बारिश मुतवक्के। खैर कायद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद समेत पंजाब के बालाई इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई। कोयटा, चमन, ज़ियारत समेत बलोचिस्तान के बेशतर शहरों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।